पहला प्रश्न है सौहार्द शब्द क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आपका इसका अर्थ बताना है। इसके पहले हम आप लोग को एक बार पैसेज पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद ध्यानपूर्वक आप लोग उत्तर करते चलिए। आप लोग भी यहाँ पर पैसेज से प्रश्न खोजने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर पहला पैसेज दिया गया है, हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है? इसका पता लगाना चाहिए और वहीं से उसे ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। स्रोत वही हो सकता है जहाँ से हमारा जीवन प्रारंभ होता है और वह है हमारा घर। हमारे घर की इस समय बड़ी दुर्व्यवस्था है। अवश्य ही आप लोगों को अपने घर से असंतोष होगा। असंतोष इसी कारण हो सकता है कि अपने घर में कुछ दोष आप पाते हैं, परंतु दोष की कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर है भी तो है। ऐसी स्थिति में आपका कर्तव्य है कि आप उन दोषों को दूर करने का यत्न करें, यानी प्रयत्न करें। सबके भावों का आदर करते हुए आपको ऐसा प्रयास करना होगा कि आपके कारण किसी दूसरे को कष्ट न हो। इससे घर की शांति और सौहार्द में वृद्धि होगी। आजकल की सबसे विचित्र बात यह है कि कोई आपका अपना दोष नहीं देता, सब दूसरे का दोष देते हैं। आज के संसार में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आगे का भारत वैसा ही होगा जैसा आप लोग अपने जीवन में उसे बनाएंगे। यदि आप अपना काम ठीक से करते हैं तो आप सब देशभक्त हैं, और यदि आप अपना काम के प्रति उदासीन हैं तो आप वास्तव में देशद्रोही हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सौहार्द शब्द का क्या अर्थ है। तो सौहार्द का अर्थ होता है यहाँ पर मित्रता। इसमें पैसेज में नहीं दिया गया है, लेकिन इसका अर्थ होता है मित्रता। चलिए बात करते हैं यहाँ पर मित्रता, इसका अर्थ देखिए। सौहार्द शब्द का अर्थ होता है यानी मित्रता। अन्य अर्थ इसका होता है स्नेह, प्रेम, मैत्री और मित्रता, दोस्ती, हृदय की सरलता, मित्र का पुत्र है। और अन्य यहाँ पर समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आदर का होता है सम्मान, इज्जत, कद्र, पूजभाव, प्रतिष्ठा, सामदर्द, उत्सुकता, प्रयत्न, प्रेम और आरंभ, सत्कार। सुख का क्या होता है पर्यायवाची? सुख, अमन, सुकून, चैन। संतोष से क्या होती है? तो संतुष्टि, तसल्ली, धीरज, धैर्य और ढाढ़स, संयस, पूर्ण सांत्वना। तो ये रहा कुछ समानार्थी शब्द यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 पूछा गया था कि गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात क्या है, आपको बताना है। स्वयं को दोष न देना, स्वयं को दोष न देखना, या दूसरा दिया गया है यहाँ पर स्वयं को दोषों की स्वीकृति। तीसरा दिया गया है यहाँ पर दूसरों के दोष को देखना। पहला ऑप्शन और दूसरा तीसरा, यानी तीनों कह रहा है यहाँ पर। चौथा कह रहा है दूसरों को कष्ट देना। तो पहले दूसरे का उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन के पहला, स्वयं को दोष न देखना। स्वयं का दोष न देखना इस पैसेज में कहा गया था, स्वयं का दोष न देखना। तो यहाँ पर दूसरे का सही उत्तर पहला हो जाएगा। इस प्रश्न में इसका भाव यही निकल कर रहा है, स्वयं को दोष न देना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, एक ग्रामर से है, ये है आपको बताना है। उपसर्ग से है यहाँ पर दुर्व्यवस्था शब्द की संरचना है, आपको बताना है। दूर प्लस व्यवस्था या दूर प्लस व्यवस्था या दूर प्लस व्यवस्था, या यहाँ पर इसमें से कौन सा सही होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर जो है तीसरे का दूसरा हो जाएगा। यह जो है उपसर्ग से बना है, दूर यह एक उपसर्ग है, ये सब बाकी नहीं होता है। तो यहाँ पर ये सब पड़ जाएगा, बाकी दूसरा सही हो जाएगा। जैसे कि इसका उत्तर नहीं मिलेगा, ये ग्रामर से है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग दिए गए हैं, यहाँ पर इसकी सहायता कर सकते हैं। देखिए यह एक उपसर्ग है। दूर से बनने वाले शब्द क्या होते हैं? दुर्दशा, दुराग्रह, दुराचार, दुर्व्यवस्था, दुरुपयोग। और यहाँ नीर, ये सब जो है उपसर्ग है, और इधर इससे बनने वाले शब्द हैं। तो देख सकते हैं दूर, नीर, गति, अति, अनु, ईट, सन, शराब, ये सब जो है उपसर्ग है, और इससे बनने वाले शब्द देख सकते हैं। तो ये बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा जा रहा है, दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आपको बताना है, आपको अपने आप को दोष न देना या दूसरों को दोष देना, यह प्रयास कि आपके कारण दूसरे को कष्ट न हो, या अपने आसपास की परिस्थितियों को दोष देना। यहाँ पर चौथे का सही उत्तर कौन सा? तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रयास कि आपके कारण दूसरे को कष्ट न हो। तो यह प्रयास करना चाहिए कि किसी को दूसरे को कष्ट न हो आपके प्रयास से। तो इस पैसेज से यही भाव निकल कर आया है। चौथे का तीसरा सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं। 5 नंबर यहाँ दिया गया है, हमारा कर्तव्य क्या है, आपको बताना है। अपना कार्य निष्ठापूर्वक करें, या दोषों को दूर करने को यत्न करें, या देश के वफादार बने, या सबके भावों का आदर करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 सही उत्तर आपको संख्या यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, दोषों को दूर करने का यत्न करें। यहाँ पर जो है देख सकते हैं पैसेज में लिखा गया था, हमारी खराबी स्रोत है, तो कहाँ स्रोत है इसका हमें पता लगाना चाहिए और वहीं से ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी यत्न करना चाहिए। तो दोषों को दूर करने का यत्न करें।
तो यहाँ पर सही उत्तर 5वीं का दूसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं। देशभक्त शब्द का समास विग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है यहाँ पर देश में भक्त या देश का भक्त या देश की भक्ति या देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दूसरा देश का भक्ति। देश का भक्ति यहाँ पर जो है ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए बात कर यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चिन्ह कौन सा तत्पुरुष समास। यहाँ पर कर्ता ने कर्म को ये कुछ तत्पुरुष समास है। यहाँ पर देख सकते हैं संबंध प्राकृति ये है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है? तो आपको बताना है यहाँ पर 4 ऑप्शन में से हमारे जीवन में या हमारे मन के भीतर या हमारे संतोष में या हमारे घर हमारे अपने घर में। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा हमारे अपने घर में ही यह खराबी का स्रोत है। तो अपने घर को सुधारिए तो सभी सुधर जाएगा। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का चौथा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, गद्यांश के अनुसार देशद्रोही कौन है? तो आपको बताना है यहाँ पर जो देश से द्रोह करे या जो अपने घर से असंतुष्ट है या जो अपने दोस्त को नहीं देखता या जो अपने काम के प्रति उदासीन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा चौथा, जो अपने काम के प्रति उदासीन है वो देशद्रोही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर यहाँ दिया गया है, गद्यांश में स्रोत शब्द का तात्पर्य क्या है? आपको बताना है स्रोत शब्द। यहाँ पर दिया गया है कारण या बुद्धि या जिम्मेदारी या प्रारंभ। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का पहला जो है कारण। गद्यांश में स्रोत का तात्पर्य होता है कारण। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर काव्यांश को एक दूसरा पैसेज। यहाँ पर आपको इसका उत्तर बताना है। ये वो गद्य था, ये काव्य है। तो यहाँ पर चलिए हम इसको पढ़ देते हैं। उल्लास शब्द में कौन सा उपसर्ग पूछा जा रहा है? वैसे तो इसमें उपसर्ग पूछा जा रहा है, इसके माध्यम से नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का पहला उत। यह एक उपसर्ग है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से उपसर्ग है। देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर उपसर्ग है उत। उत से क्या क्या बनने वाले शब्द हैं? उत्पत्ति, उत्कृष्ट, उत्कंठा या उत्पीड़न या उत्कृष्ट या उल्लेख। और यहाँ पर कौन सा है? दूर, अति, अति, अप, दूर, दुस, निर, प्रा, प्रति, सम। ये जब जो हैं उपसर्ग हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर पैसेज पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करते हैं, आप लोग भी करिएगा। यहाँ पर हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे कहाँ चले, किस और चले, ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को कुछ अपना दिए चले। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कविता में आए वहाँ चले पद का भाव क्या है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहीं प्रश्न क्या कह रहा है? ऑप्शन कहीं दूर चले जाना या वीरगति को प्राप्त होना या एकांतवास में चले जाना या तो जीवन संग्राम से हार जाना। तो ये हार जाने कह नहीं रहा है, एकांत में जाने की बात नहीं हो रहा है। कहीं दूर चले जाने जो है काव्यांश में जो सीधा वक्त उत्तर देता है वो नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर वीरगति को प्राप्त कर लेना हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है यहाँ पर, चलना है बस इसलिए चले पंक्ति में कवि का आशय है। आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन में से बताना है क्या आशय है। हमारे चलने का कोई लक्ष्य नहीं, तो ये नहीं हो सकता। हमारे चलने का कोई प्रयोजन नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। हमारा जीवन लक्ष्यहीन है, ये भी नहीं कहा जा रहा है। पैसे चलना ही हमारे चलने का लक्ष्य है, चलना ही आगे जीवन में बढ़ने का हमारा लक्ष्य होता है। और यही पैसे से यहाँ पर भाव निकल कर आया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है कि हमारे लिए सुख दुख समान है, यह भाव कविता की किस पंक्ति से व्यक्त होता है? मस्ती का आलम साथ चला या कुछ हंसे और फिर कुछ रोए या हम धूल उड़ाते चले जाएं या आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह गए। आयंस यहाँ पर आंसर मतलब 2 3, तो कौन सा सही होगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का चौथा उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है यहाँ पर, इस कविता में किस भाव स्वभाव वाले व्यक्तियों की बात कवि ने की है? आपको बताना है। हंसमुख स्वभाव वाले या उदार स्वभाव वाले या फिर मनमोजी स्वभाव वाले या फिर गंभीर स्वभाव वाले। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 14 का सही उत्तर तीसरा मनमोजी स्वभाव वाले की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पैसेज का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कविता में प्रयुक्त आलम शब्द का अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर क्या होगा? अनुभव, हालत या घटना या विषय। तो कविता में आलम शब्द का अर्थ होगा यहाँ पर हालत।
जो है हालत के बारे में बताया जा रहा है। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब 16 देखते हैं, पेडागॉगी के प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न कहा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जा रहा है, आपको बताना है। इनका निर्माण सुनिर्धारित उद्देश्यों के मापन के लिए किया जाता है, या निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षा इस श्रेणी में आती है, या ये पाठ्यक्रम और विशिष्ट प्रोग्राम होते हैं, या ये परीक्षार्थी के तीसरी दूसरी भाषा विदेशी भाषा सीखने की अभिरुचि का मापन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर यहाँ पर चौथा हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर दिया गया है यहाँ पर, विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुकरणीयता का सिद्धांत क्या है? सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर अनुकरणीयता का सिद्धांत सम्मिलित नहीं है। व्याकरण अनुक्रम, या शब्दावली अनुक्रम, या अर्थ संबंध अनुक्रम, या ध्वनि संबंध अनुक्रम। तो यहाँ पर 17 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या 14 हो जाएगा। ध्वनि संबंध अनुक्रम जो है यह शामिल नहीं है अनुकरणीयता में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रमाणिक सामग्री नहीं है? आपको नहीं बताना है यहाँ पर। विद्यालय में अपने बालक पर 20वीं शताब्दी के कवि द्वारा लिखी गई कविता, या पाठ्यपुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता, या समकालीन लेखक द्वारा लिखी गई लघु कथा, या एक समाचार पत्र से लिया गया कार्टून व्यंग चित्र। तो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर यहाँ पर दूसरा नहीं पूछा जा रहा है, तो यही हो जाएगा, पाठ्यपुस्तक लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता। ये नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं यहाँ पर, भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा क्या क्या स्थान है? आपको बताना है। राजभाषा यानी ऑफिशियल, या प्रशासनिक भाषा, या शिक्षा के माध्यम की भाषा, या सह राजभाषा। तो अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है? तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का ये हो जाएगा सह राजभाषा। तो राजभाषा दिया गया है किसको? तो हिंदी भाषा को राजभाषा दिया गया है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा, तो सह राजभाषा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, 20 नंबर यहाँ दिया गया है, ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं, निम्नलिखित में कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है? आपको बताना है कौन सा नहीं है। 5 ध्वनि विज्ञान होते हैं, तो कौन सा इसमें नहीं? बालाघात, लहजा, या संयोजन, या विहंग दृष्टि स्कीम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर विहंग दृष्टि सिक्किम, बालाघात, लहजा, संयोजन, ये सब हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 नंबर यहाँ दिया गया है, एक शिक्षक सैंपल पर एक अनुदेशन लिखता है या लिखती है, और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देता है या देती है, बाद में कुछ शब्द से अलग से लिखता या लिखती है, और विद्यार्थियों से कहता या कहती है कि दिए गए शब्दों की सहायता से एक कहानी को पूरा करें जो इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार की लघु परीक्षा जानी जाती है। आपको कौन सी बतानी है यहाँ पर? उपलब्धि परीक्षण, या बुद्धि परीक्षण, या बोध परीक्षण, या क्लोज परीक्षण। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या चौथा हो जाएगा, इसे जानते हैं क्लोज परीक्षण के नाम से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 दिया गया है, यहाँ पर भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है? तो हिंदी भाषा का क्या स्थान है ये आपको बताना है यहाँ पर, कि राजभाषा, ऑफिशियल, या प्रशासनिक, या शिक्षा के माध्यम मीडियम भाषा, या सह राजभाषा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी भाषा का पूछा जा रहा है तो राजभाषा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पर 23 नंबर पूछा गया है कि विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं, आपको बताना है यहाँ पर मैत्रीपूर्ण वातावरण में, या पढ़ाए जाने वाले वातावरण में, या औपचारिक वातावरण में, या प्राकृतिक वातावरण में। तो प्रथम भाषा सीखते हैं कहाँ पर, ये बताना है आपको। तो ये सीखते हैं प्राकृतिक वातावरण भाषा में सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 देखिए, लिखा गया है, अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थग्राह्यता में सम्मिलित हैं। आपको बताना है यहाँ पर श्रवण और पठन, या श्रवण और लेखन, या पठन और लेखन, या लेखन और भाषण। तो अर्थबोध में आग्राह्यता सम्मिलित है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सही उत्तर हो जाएगा पहला, श्रवण और पठन होता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता है। आपको बताना है यहाँ पर मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना, या वाक्य संरचना के संदर्भ में वाक्य शब्दों का कौशलगत अर्थ ग्रहण करना, या शब्दों को लिंग, वाचन, कारक आदि में बदलकर उनकी सही रूपों का प्रयोग करना, या अपरिचित शब्दों के अर्थ अनुमान लगाना। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा 25 का? तो सही उत्तर हो जाएगा पहला, जो है मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है यहाँ पर, शिक्षक संकेत के द्वारा से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग के पेंसिलों की ओर ध्यान आकर्षित करता या करती, एक पेंसिल की ओर संकेत करके कहता या कहती यह पेंसिल नीली है, फिर 2 पेनों की तरफ संकेत करके कहता या कहती है ये पेन लाल है, फिर एक अपने हाथों में लेता है या लेती है और पेंसिल अपना जेब में डालते हुए कहता या कहती है मेरे हाथ में एक पेन है और अब ये पेंसिल अपनी जेब में रख रहा है या रही हूँ।
ये पूरी प्रक्रिया इस शिक्षण के किस उपागम की ओर अनुपालन करती है? आपको बताना है यहाँ पर परिस्थिति आधारित उपागम या संप्रेषण उपागम या प्रदर्शन या प्रत्यक्ष उपागम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा, यह परिस्थिति आधारित उपागम होगा, जो है यहाँ पर पहला सही उत्तर हो जाएगा 26 का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है यहाँ पर कि वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नांकित में से हैं। आपको बताना है क ख ग घ में से कौन कौन सा सही है। बच्चे की भाषा में रुचि या माता पिता के प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन, या ग कह रहा है बच्चे के आसपास का परिवेश, या डी कह रहा है घ पर पुरस्कार एवं दंड। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन संख्या यहाँ पर केवल क और ग घ सही है, ख जो है नहीं सही है। तो ये किसमें बन रहा है? ये बन रहा है ऑप्शन संख्या चौथे में। तो यहाँ पर क ग और घ सही है। बच्चे की भाषा में रुचि होना चाहिए और बच्चे के आसपास का परिवेश सही होना चाहिए, पुरस्कार एवं दंड भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 27 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ लिखा गया है किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई या कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन डैश के मूल्यांकन में सहायक होता है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही होगा, शुद्ध रूपता या प्रवाह या बोधगम्यता या स्मृति। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, बोधगम्यता यानी अंडरस्टैंडिंग, समझ होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है यहाँ पर एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों को से कहता या कहती है कि वे उस पाठ को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? अनुभव आधारित क्रिया या सामूहिक कार्य या लेखन गतिविधि या अंतर्बोध आधारित गतिविधि। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन संख्या अनुभव आधारित क्रिया है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर इनमें से कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपको बताना है ऊंचे स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना, या पाठ्य सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से देखना, या निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, या बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। तो नहीं पूछा जा रहा है, तो ये बेहतर उच्चारण द्वारा पढ़ना ये नहीं होगा और ये नहीं है, तो सही हो जाएगा। तो ये रहा 30 क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।